हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी काबेरी बोरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ए टीटू लव इन हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। फ्रेंड्स, मुझे माफ़ कर देना, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के जैसे एक्सप्लेन करने के लिए। इसलिए गाइस, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं होता क्योंकि अभी मेरा एग्ज़ाम हो रही है, इसलिए मैं वीडियो अपलोड करने से थोड़ा देर हो रही है। फिर मेरी मजबूरी को समझिए। मैंने सोचा था कि पार्ट 1 में दे दूं और क्योंकि एग्ज़ाम हो रही है, और पार्ट 2 में दे दूंगी, लेकिन मैं आप लोगों को परेशान समझ सकता हूँ। आधा आधी देखकर पीछे नहीं देखने से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, इसलिए मैं पार्ट 2 जल्दी लेकर आई हूँ। सो फ्रेंड्स, माफ़ कर देना, ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरे बार मैं ऐसा नहीं करूँगी। आधास भी कल अपलोड कर दूँगी। एक्चुअली इस गान को हम ट्विन सिस्टर चलाते हैं, जो एक का नाम कृष्णा है, मतलब मेरी बहन, और मेरा नाम कावेरी है। एक्चुअली गाइस, एग्ज़ाम की वजह से हम दोनों को वीडियो बनाने से परेशान हो रही है अभी, लेकिन हमारा जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब हम डेली वीडियो अपलोड करूँगी हिंदी एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ फ्रेंड्स, नाराज मत होइए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। कहानी 2015 चले जाते हैं और हमें कोरिया में एक ऑफिस दिखाए जाते हैं, जहाँ बॉस मतलब CEO लू फेंग होते हैं, जो कोरिया का सबसे बड़ा कंपनी का CEO बन जाते हैं। यहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं, मैंने जो तुम्हें काम सौंपा था वो तुमने कर दिया? एक्चुअली सेक्रेटरी को वो जो काम सौंपा था वो ये था, जो शेन के बारे में पता लगाने के लिए दिया था, वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं उसके बारे में। और फिर लू फेंग एक रिंग उठाकर देखते हैं, तो भी सेक्रेटरी पूछता है, बॉस यह अंगूठी आपके लिए खास है? लू फेंग कहता है, मुझे किसी ने अपमान किया था, मैं उस अपमान को कभी नहीं भूल पाया, मैंने इसे अपने साथ रखा हूँ। हाँ, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खास है। फिर हमें दिखाए जाते हैं ई को, जो पैरालाइज हुआ था लेकिन अभी वो ठीक हो चुका है, और जो सेन को दिखाए जाते हैं, जो हमें पता चलता है कि जो सेन का एक 4 साल का एक प्यारी सी बच्ची भी है। फिर अगले स्क्रीन पर हमें दिखाए जाते हैं जो सेन को ही, जो ऑफिस पर काम कर रहे होते हैं, तभी मैनेजर आकर उससे एक फाइल देकर कहता है, तुम्हें कोरिया जाना होगा क्योंकि बहुत बड़े कंपनी पर तुम्हें प्रोजेक्ट मिल रही है करने के लिए। तुम अभी घर जाओ और कल जाने के लिए तैयारी करो। फिर जो सेन कोरिया पहुंच जाते हैं। फिर एक फार्म हाउस पर उसका ड्राइवर सोते हैं, तभी जो सेन ड्राइवर को पूछते हैं, बॉस कहाँ है? हम सीधे कंपनी में क्यों नहीं गए? ड्राइवर कहता है, बॉस आपका अंदर इंतजार कर रहा है। फिर वो अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंच कर लू फेंग को पीछे से देखकर पहचान जाते हैं और वो सरप्राइज हो जाते हैं और हाथों से बैग गिर जाते हैं। फिर हमें अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं लू फेंग को, जो 2 वाइन गिलास लेकर आ रहे होते हैं और एक गिलास जो सेन को देते हैं और वो बैठ जाते हैं। जो सेन लू फेंग को कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम तुयांग कंपनी के बॉस हो, यहाँ लाने के लिए अब मुझे धोखा क्यों देना पड़ा? मैं यहाँ प्रोजेक्ट नहीं करूँगा, मैं तुरंत वापस चले जाऊँगी। तभी लू फेंग कहते हैं, तुम वैसे भी मेहमान हो, कम से कम तुम्हें दोस्त बनना चाहिए। जो सेन कहते हैं, मेरा काम हो जाएगा तो तुम मुझे जाने दोगी। तभी लू फेंग वाइन ग्लास पीते हैं और उसके बाद जो सेन भी वाइन ग्लास पीते हैं, और पीने के बाद जो सेन को कुछ हो जाते हैं, और तभी लू फेंग उसका शर्ट का बटन खुलकर बॉडी ने करते हैं और जो सेन उससे पूछते हैं, तुमने शराब में क्या मिलाया? तभी लू फेंग कहता है, तुम खुद ही बताओ। एक्चुअली वाइन पर लू फेंग ने ड्रग डालते थे, उसके वजह से उसे सेक्सुअल डिजायर हो जाते हैं, जिसके वजह से जो सेन अपने कंट्रोल खो देता है और लू फेंग उसके करीब आते हैं और वो किस करने के लिए जाते हैं, लेकिन लू फेंग उसे कहते हैं, क्या अफसोस है, तुम मुझे चाहते हो लेकिन मुझे तुम में कोई इंटरेस्टेड नहीं है।
क्या तुमको याद है जब हम जस में थे तुमने मुझसे क्या कहा? कोई बात नहीं, तुमने मुझे तब क्या कहा? तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तब मुझे ये बात बेहुदा लगता है। फिर से हाथ में हैंडक्रेप लगाकर कहते हैं, तुम्हारे सामने एक कैमरा है। आशा है कि यह तुमको बहुत सारे बिल्ली कमजोरियों को पकड़ लेगा और ये सब तुम्हारा भाई वहाँ देख रहा होगा। ये सब कहकर वो उसे वहीं छोड़ देता है और तड़पने के लिए। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ वो दोनों एक साथ जस पर होते हैं और लू फेंग जो सेन को कहते हैं, ऐसा लगता है कि इस दुनिया में हम में से केवल दो ही है। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? ये कहकर वो जो सेन से गले लगाते हैं और कहते हैं, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। क्या तुम सीरियस हो? अगर तुम भाग जाओगी तो मैं तुम्हें किसी भी तरह पकड़ लूँगा और तुमको लॉक करके पैर तोड़कर अपने पास रखूँगा। तब तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। फिर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाते हैं। एक्चुअली ये सब लू फेंग सपने देख रहे थे, लेकिन यह सपना नहीं था, जो एक हकीकत था जो पहले हो चुका है। फिर लू फेंग उठ जाते हैं और वो जो सेन को देखते हैं जो सो रहे होते हैं। वो सब कुछ सहने के बाद लू फेंग एक रिंग को निकाल कर उससे पिन्हा देते हैं। एक्चुअली वो रिंग जो सेन का ही था। जब जो सेन शादी का इनविटेशन कार्ड लू फेंग को दिया था तभी उस रिंग को कार्ड के साथ दिया था। उसके बाद लू फेंग उसे जगाते हैं और कहते हैं, भले ही तुम मुझसे नफरत करते हो, मैं फिर भी तुम्हारे साथ यह सब करूँगा, समझे? ऐसे कहकर वो उसे अपने गोद पर उठाकर ले जाकर बाथटब पर सो देता है और लू फेंग उसी बाथटब पर आ जाते हैं अपने कपड़े खोलकर और उसके साथ फोर्सफुली किस करने लगते हैं, जिसके वजह से जो सेन के होठों से खून निकल जाते हैं। फिर हमें अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं किंग लेंग को बार पर तभी अचानक ई आ जाते हैं और वो अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो दिखाते हैं। किंग लेंग पूछते हैं, ये कहाँ से मिला और ये किसने भेजा? ई कहता है, मुझे लग रहा है कि लू फेंग ने ऐसा किया है, मैं अपने भाई से कांटेक्ट नहीं कर पाया हूँ। किंग लेंग कहते हैं, जल्दी मत करो, हम एक रास्ता खोज लूँगी। ई कहता है, सेन को बुलाओ, उससे यहाँ आने के लिए कहो। फिर हमें अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं लू फेंग और जियो सेन को, जो लू फेंग उसे खाना खिलाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो खाना नहीं खाता है और खाना गिरा देता है। और जो सेन कहता है, अगर तुम सच में जाने नहीं देते तो मुझे मार डालो। लू फेंग कहते हैं, अगर तुम अभी भी पानी नहीं पीते हो तुम निर्जलित हो जाओगी। फिर जो सेन कहते हैं, मुझे मार डालो, लेकिन लू फेंग उसे हाथ पकड़कर लेकर आकर बेड पर लेटाकर उसके दोनों हाथ और पैर को रस्सी से बांध देते हैं। फिर लू फेंग अपने शर्ट का बटन खोलकर उसके ऊपर आ जाते हैं और उसके कानों पर कहते हैं, अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तब भी मैं ये सब करूँगा, समझा? इसके बाद उन दोनों के बीच वो होता है। फिर शावर में दोनों वही सब करते हैं, लेकिन लू फेंग जियो सेन के साथ ये सब फोर्सफुली करते हैं और कहते हैं, सीधे मुझे देखो, हिम्मत नहीं है देखने के लिए मुझे। तभी जियो सेन कहते हैं, मैं तुमको नफरत करते हूँ। फिर हमें अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं जियो सेन की वाइफ को एक मैगजीन लेकर किंग लेंग और ई को दिखाकर कहते हैं, मुझे पता था कुछ गलत हुआ है। लू फेंग ने अपना नाम भी बदल लिया, तुम लोग सोच भी नहीं सकते उसकी कुटिलता को। फिर ई कहते हैं, वो जरूर मेरे भाई को किडनैप किया है। फिर लान कहते हैं, हमें कोरिया जाना चाहिए। फिर हमें अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं एक शिप को। लू फेंग और जियो सेन भी वहाँ होते हैं। जियो सेन के हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और लेकिन लू फेंग भी उसके साथ फोर्सली करने के लिए आते हैं। तभी जियो सेन एक चाकू उठाकर उसके हाथ पर मार देते हैं। तभी लू फेंग उसके पास आकर कहते हैं, इधर आओ, चाकू घोंस दो। 5 साल पहले की तरह
जोसेन कहते हैं बस मुझे जाने दो, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। तो अभी लू फेंग कहते हैं तुमने कहा कि सब खत्म हो गए। फिर हमें अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं लू फेंग उसे स्विमिंग पूल पर बार बार डुबा रहे होते हैं। तभी जोसेन कहता है तुम मेरे साथ ऐसे व्यवहार कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें पता भी है मैं किस दर से गुजरा हूँ? क्या तुम्हारा पैरालाइज भाई है? क्या तुम जानते हो मेरी माँ मर गई? मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो सिर्फ तुम्हें 5 साल के लिए लेना है। ऐसा कुछ है जो तुमको आज तक नहीं मिल सकता। फिर लू फेंग कहते हैं तेरे वजह से मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया, एक पावर महिला के साथ शादी कर ली। जोसेन कहते हैं क्या तुमने मुझे कभी बेवकूफ़ नहीं बनाया सिर्फ इसीलिए कि एक ताकतवर परिवार से हो? यदि लाभ का आदान प्रदान करने के लिए शादी करूं तो तुमको माफ़ किया जा सकता है। लू फेंग कहते हैं मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई होते हैं और तभी अचानक जोसेन के उंगली से रिंग गिर जाते हैं और तभी वो उस रिंग को ढूंढने के लिए पानी के अंदर चले जाते हैं और वो फिर पानी के अंदर आ जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गहरे आ जाने के वजह से उसका गला घुटने लगते हैं और जिसके वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। लू फेंग उसे ढूंढते हुए अंदर चले आते हैं और उसे ऊपर लेकर आते हैं और उतने में वहाँ पुलिस पहुँच जाते हैं जो उसके वाइफ और भाई ने लेकर आया है और लू फेंग जोसेन को बचा लेते हैं और लू फेंग उसे कहते हैं मरना हो तो बाहर मरो, मेरे पुल के अंदर गंदा मत करो। तभी जोसेन कहते हैं तुम मुझे कभी समझ नहीं पाया, मैंने क्या खोया? तुमसे प्यार करने के वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। मैं कायरोता में रहता हूँ, मुझे इस दुनिया में बदनाम ही मिला, कोई सम्मान नहीं मिला। मैं सीमा से कूद गया, मैंने तुम्हें प्यार किया, ये प्यार करके मैं गुनाह करना शुरू कर दिया, इसके वजह से मैं सब कुछ खो दिया। ये सब बातें सुनकर लू फेंग उसे अपने गोद में लेकर कहते हैं जोसेन मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। ये कहकर उसे रोकर गले लगाते हैं। उतने में वहाँ पुलिस पहुँच जाते हैं और पुलिस से पिस्तौल लेकर उसे गोली शूट कर देते हैं और तभी जोसेन लू फेंग को बचाने के लिए अपने सीने पर गोली खा लेते हैं। फिर लू फेंग चिल्लाने लगते हैं और रोने लगते हैं। सच में गाइस मुझे इस सीन से काफ़ी ज़्यादा दुख होते हैं। यह सब होने के बाद उसके भाई और वाइफ काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाए जाते हैं जो हमें मूवी स्टार्टिंग में दिखाते हैं। जोसेन हॉस्पिटल पर एडमिट हो रहे होते हैं। फिर लू फेंग को एक कॉल आते हैं जो सेक्रेटरी ने उसे कॉल किया था और कहते हैं जोसेन 1 महीने से अधिक समय से कोमा में है, आप उस समय से उसी देश में रह रहे हैं। जोसेन को सीरियस बीमारी हो गई, आप उसको देखभाल करना चाहते हो, लेकिन हम ये विरोध करूँगा। आपको कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करके सभी को एक्सप्लेनेशन देना होगा। फिर वो कोरिया चले जाते हैं और वो वहाँ कंपनी के बारे में कहते हैं। फिर उसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा सवाल करते हैं कि आपके रूममेट के साथ क्या रिलेशनशिप था। फिर लू फेंग अपने लव को कन्फेस कर देते हैं। फिर हमें अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं जो किंग लेंग और बार पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी उन दोनों भी पर देखते हैं जो लू फेंग अपने लव को सारे दुनिया के सामने कन्फेस कर देते हैं और कहते हैं जोसेन को तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूँगा, यदि प्यार के वजह से कोई मुझे दोषी ठहराता है तो भी मैं तुम्हें प्यार करूँगा, तुम्हारे वजह से मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जोसेन मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ। यह सब जोसेन भी सुन लेते हैं क्योंकि वो कोमा से बाहर
आ चुके थे। हॉस्पिटल पर मीडिया वाले जो सेन को वही सवाल पूछने के लिए आ जाते हैं। वो मीडिया वाले काफ़ी ज़्यादा सवाल करते हैं कि सीईओ के साथ तो उसका रिलेशनशिप कैसा था, कब से था, यही वो लोग कुछ सवाल पूछते हैं। और वहाँ लू फेंग अपने लव कन्फेस करके फिर कोरिया के लिए वापस आने के लिए हेलीकॉप्टर पर बैठते हैं और वो वहाँ से आते समय जियो सेन के साथ बिताए हुए हर पल को याद करते रहते हैं। तभी अचानक हेलीकॉप्टर मौसम के वजह से चलाने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और कैप्टन कहते हैं मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, शायद केस हो सकता है। फिर लू फेंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो परेशान होकर जियो सेन का नाम ही पुकारने लगते हैं और वहाँ हॉस्पिटल पर जियो सेन अपने आंखें खोलते हैं और वो उस टीवी को देखते हैं और वो लू फेंग के साथ बिताए हुए हर पल को भी याद करते हैं और वो कहते हैं मैंने सोचा था कि मैं तुमसे नफरत करूंगा, लेकिन इस नफरत से भी गहरी ये सवाल है, ये कैसी भावना है। फ्रेंड्स, यहीं पर सीजन 2 मूवी ख़त्म हो जाते हैं। सीजन 3 आएगा या नहीं आई डोंट नो, लेकिन यदि सीजन 3 आएगी तभी मैं ज़रूर हिंदी एक्सप्लेनेशन करूँगा। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और ज़्यादातर लोग मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। गाइस, ऐसा क्यों करते हो? मैं हर वर्ड एक्सप्लेन करती हूँ जिसके वजह से मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। इसलिए प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी मेहनत को समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।